પાવાગઢ ઉપર જૈન તીર્થંકરની જે મૂર્તિઓ જે છે તે ખંડિત કરવામાં આવતા જૈન સમાજમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે અને વડોદરા સહિત તમામ અનેક જે જગ્યાઓ છે ત્યાં અત્યારે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે વડોદરા ખાતે પણ વડોદરા કલેક્ટર સાહેબનું જે નિવાસસ્થાન છે ત્યાં જૈન સમાજના લોકો પહોંચી ગયા હતા, તેમના દ્વારા પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે। પાવાગઢમાં જૈન ભગવાનની પ્રતિમાઓ ખંડિત થતા વિવાદ થયો છે। મહાકાળી માતાના મંદિર પાસે આવેલા જૂના પગથિયાની પાસે રાખેલી જૈન તીર્થંકરોની પ્રાચીન પ્રતિમાઓ હટાવવામાં આવતા જૈન સમાજમાં વ્યાપક રોષ છે। ન માત્ર ગુજરાતના જ પરંતુ બહાર વસતા જૈન સમાજના લોકો આ ઘટનાથી ભારે આક્રોશમાં છે। જૈન તીર્થંકરોની પ્રતિમાને ફરીથી ત્યાં જ સ્થાપિત કરવા માંગ કરવામાં આવી છે। પાવાગઢ મંદિર ટ્રસ્ટની સામે જૈન સમાજે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો। પાવાગઢ પુનઃ સ્થાપિત કરવા રજૂઆત કરી છે। કલેક્ટર સાહેબને તેને લઈને આજે જૈન સમાજના લોકો દ્વારા આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું। पहुंचाना चाहूँगा राज्य सरकार को, माननीय पीएम साहब को भी, कि राज्य सरकार के गृह मंत्री वर्तमान में हमारे जैन हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब अच्छे भक्त हैं, शिवेंद्र स्वामी के महसाणा जाते रहते हैं। गृह मंत्री साहब हमारे स्वयं जैन हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आवागमन साधु संतों का आशीर्वाद चलता रहता है। हम कम है, मुट्ठी भर है, मगर हमारे साथ में इतना बड़ा अन्याय समाज के बदित में क्यों हो रहा है और बार बार दुर्व्यवहार, इतना दुर्व्यवहार हो रहा है कि भगवान की प्रतिमाओं को लेकर कूड़े कचरे में डाल दिया। ये कोई सत्य विधि या सत्य कोई प्रवृत्ति कि कूड़े के डब्बे के अंदर भगवान आपको निकाल कर रखो तो आप कैसे डाल जाओगे? तो ये कोई एक संगठित स्थिति है। इसके लिए कार्य से सख्ती कार्रवाई हम चाहते हैं। अगर वहाँ ट्रस्टी है, मैनेजमेंट है, प्रगति है। आज बड़ौदा शहर है, पाइथना शहर है, साधु भगवंत के तमाम साधु भगवंत भी आए हुए हैं। पूरे क्षेत्र में इंडिया में एक ही हमारी आवाज़ है कि यथावत स्थिति तौर पर हमको वहाँ पर प्रतिमा की स्थापना वापिस चाहिए, बनावटी चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। हम हिंसा पुजारी नहीं, हम हिंसा के पुजारी है। हम हिंसा नहीं चाहते कि कोई प्रकार की हिंसा हो, पर हम चाहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरी तरफ से मीडिया के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि आज वर्तमान लोकसभा आधारित खत्म हुआ है। एक ही जैन समाज का व्यक्ति थी, माननीय प्रधानमंत्री का राज्य तौर पर, कार्य तौर पर जैन समाज को उपनीत करे तो तक हमारी जैन समाज की पल पल की आवाज़ उठा दी जाए। न गुजरात सरकार के आधार पर कार्य है, न केंद्र सरकार के आधार पर। और आज ही हमने सवेरे सब लेटर भेजे पूरे इंडिया के अंदर। तो आप सभी को इतना ही कहना है कि ठीक है, आप आसन पे विराजित माने, आपकी वर्तमान में ड्यूटी है, पर हमारे नियमों के तौर पर तो हम लोग स्वयं भी संविधानों में कड़क हैं कि आप सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई करके और पूरा जैन शासन, पूरा बड़ोदरा, आज यहाँ पर जैन शासन, धड़ंगर पद्मावती मंडल, साधु भगवान, समस्त गच्छ जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं और आपके सामने आज विज्ञापन इसी तरह दे रहे हैं कि हमको तुरंत ही इसका हमारे परमात्मा वापस हमारे स्थान पर विराजित हो। हमको और कुछ इसके अंदर प्रतिक्रिया यही है कि हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, जो पूरा विश्व जैन अजैन, वहाँ हमारी कुल देवियाँ हैं, देवी देवता हैं, तीर्थंकर हैं। उस तीर्थंकरों की प्रतिमा को, एक ही प्रतिमा नहीं 67 प्रतिमा, वहाँ पर उन प्रतिमाओं की एक सी दुर्दशा की है और कचरे के डब्बे के अंदर डाल दिए। ये आस्था का केंद्र है और ये हमारे भगवान के तीर्थंकरों के साथ में अगर ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ ट्रस्टी कहाँ थे, मैनेजमेंट कहाँ था, मैनेजर कहाँ थे? इसके पीछे कोई शंका की बू भी आ रही है या इसके अंदर किसी का हाथ है? अगर इसके अंदर मैं आपके माध्यम से एक संदेश ये देना चाहूँगा कि समाज के अंदर जितने हमारे ट्रस्टीगण है, जितनी जैन समाज है, सकल संघ को वर्तमान समय में बाहर आना चाहिए। साधु भगवंत तो आ रहे, साधु भगवंतों की मर्यादा अपनी अपनी, पर श्रावकों की मर्यादा है कि वहाँ क्षेत्र में जाएं, वहाँ पर वार्तालाप करें। खाली कच्ची रोटियां सेकने से, मीडिया में आने से, फोटो खिंचाने से डेवलपमेंट नहीं होगा। वहाँ हकीकत जानकारी को पहचानना जरूरी है। हकीकत क्या राज्य था, क्या कारण बने, क्या स्थिति बनी। और हम लोग जैन समाज बहुत कम है, इतने कम संख्या में होने के बावजूद ही हमारे ऊपर ही ऐसे हमले क्यों हो रहे? आपको बीच में पता, बीच में संकेश्वर सीकर जी की घटना घटी, बीच में और घटना आई, फिर में और घटना आई, और पालितना हर क्षेत्र की घटनाएं घटती जा रही है। और साथ साथ में दुखी की बात इसके साथ में आपने देखा होगा, हैदराबाद संतों के साथ घटना घटी, फिर साधु भगवंत भरूच में पट्टों से मारा गया, फिर जामनगर साधु भगवंत। पर ये कब तक चलेगा, कब तक जैन समाज? इसलिए बड़ौदा सकल संघ को हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलो, हम आपके साथ में। जिन शासन की शोभा और रक्षा करने के लिए ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है कि हम जैन शासन के लिए मर मिट जाए, प्रगति कर जाए, पर वहाँ बैठना पड़े तो बैठेंगे,
पर हम प्रदर्शनी उस रास्ते से नहीं करेंगे कि भगवान महावीर के माध्यम से जो मार्ग दिया है, हिंसक घटनाओं पर हम ध्यान नहीं देते। अहिंसा की पुजारी है, अहिंसा का मार्ग दिया है और भगवान ने दिया जियो और जीने दो। उस मार्ग की लय को शांति वातावरण दान करने से लिए हम बात करने के लिए भी सामने तैयार है। सीएम साहब आएंगे तो उसके लिए भी तैयार है, गृह मंत्रालय आएगा उसके लिए भी तैयार है। और मैं पहुंच भी रहा हूं भारत सरकार के 2-3 दिन के बाद। स्वविवाह अल्पसंख्यक के जो मंत्री है वर्तमान में, बिट्टू जी जो बने पंजाब से या जो भी बने, तो हम पहुंच भी रहे हैं, वार्तालाप करेंगे। और इस मुद्दे को जब तक कुर्सी न हिले और जब तक हमको शांति नहीं होगी, तब तक हमारे भगवान वापिस यथावत स्थान पर नहीं बैठेंगे। अगर उनकी क्षमता नहीं है, वो पूजा नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते, तो हमारे सकल संघ के, बड़ौदा के संघ के या अन्य सकल संघ के हाथों में भगवान दे वहाँ पर वयावत पूजा कार्य, प्रगति रिकॉर्ड, हर कार्य के लिए समाज तैयार है। इसमें कोई दो राय की शंका नहीं है। इसलिए अति दुख हमारा आत्मा का हीरा है और हमारी तीर्थंकर भगवानों के साथ में अगर ये घटी तो आज सकल धनेन्द्र पद्मावती संघ, आचार्य भगवान, जितने बड़ौदा संघ के अंदर हमारे नरेंद्र जी, मैं तो नरेंद्र जी कहता हूँ, नीलेश जी जो भी नाम है, सह साधु भगवान जितने भी यहाँ पर विराजे, एमसीए जितने भी, तो एक ही संदेश है कि हम आगे से आगे कंधा मिला के इसकी खोज पे जाएं और उसकी स्थापना वापिस यथावत वहीं होए। ये इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। अल्टीमेटम तो हमें साधु भगवान, हमने साधु भगवंतों ने आपके आने से पहले उनको बोला हुआ क्या? ऐसा है कि जैन साधु भगवंतों के आधार पर आंदोलन शब्द का प्रयोग तो हम नहीं कहेंगे, पर ये कहेंगे कि हम वहाँ बैठेंगे, उनके लिए बैठेंगे और उसका निचोड़ निकालेंगे। सकल समाज बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो हम खुद भी जाएंगे और वहीं डेरा देंगे। है भूखा प्यास सटन तक जो भी करना पड़ेगा करेंगे, मगर अपनी रक्षा के लिए, धर्म विवादित के लिए जो भी देश ने, पूरा देश वहाँ पर एकत्रित हो रहा है। बहुत ही संख्या में लोग पहुँच गए हैं, यहाँ से भी पहुँच रहे और भी 3 दिन में पहुँचेंगे। रात को सूरत में भी आचार्य भगवान और साधु भगवान सब पहुँचे थे, तो हम वहाँ बैठ कर उस कार्य का निर्णय निकालें जिससे समाधान जल्दी से।